अंकिल। कौन बोल रहे हैं भैया? बउआ बोल रहे हैं, कहाँ चल हो रहे हैं? बताइए। मैंने अभी अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है। बताए। पहले तो देख, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ सुनिए, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी अभी 2 मिनट पहले। अच्छा। उन दोनों टिकटों को गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? पेट बन के बहुत। वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी? बचाओ! बचाओ! चुप जाओ भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। गधा है क्या? ये लड़का नहीं, मैं हेलो बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बउआ? किससे बात करनी? कैसे मजाक लगा रखा यार। मजाक नहीं, सुनिए मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। भाई साहब हेलो। हेलो क्या? पिक्चर फोन काट के लो। बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया। हेलो, काम धाम नहीं है क्या? काम धाम बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। बउआ भाई एक सेकंड, मेरे को बात नहीं। मैं अपनी इच्छा दबा रहा था, आपने रेड बटन दबा दी फोन के। ठीक है, तो हमें दबाएगा। आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो, संभाल के। पुलिस वाला? हाँ जी, मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की, लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का, उसको भी मैंने दबा दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ यू आर गेटिंग इट। नागिन पिक्चर देखे? तो नागिन ने में काट लिया तुम्हारी? नहीं ऐसा नहीं करती हो तुम, इंसानों जैसी नहीं हो वो सही जगह काटती है। आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे, अब तो इंटरेस्ट लगने लगा। नहीं, नागिन पिक्चर की डीवीडी मैंने 2 बार दबाई है। क्यों भाई? क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं। अच्छा। ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन। वेरी नाइस, बहुत समझदार आदमी है तू। बड़ा यार, बड़ा बेशरम। आप अपना फोन फोन गला सब दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा? हेलो हेलो, कौन? नमस्ते अंकिल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। बता। किसका पता? मेरा पता दूं? अबे बता भाई। सॉरी, चिपक क्या है ना आपके शब्द, तो पता नहीं चला कि बता बोला या बता बोला, पता बोला। अपने चिपका लो मुंह को। सॉरी, बता जल्दी। फोन करा? गलत नहीं, फोन पटक दूंगा मुंह पे, फोन करूंगा नहीं दोबारा। कर क्यों रहा है फिर फोन? सॉरी, एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ लगातार, फोन लगा लगा के, चाहे जान पहचान हो ना हो। कौन सा संदेश भाई? कि अपने बर्थडे पे जब भी आप केक काटो, अच्छा, ये कसम खाओ, वापस से कसम खाओ। कसम खाओ या कसम खाओ? कसम में हल्का से बिंदी है, नीचे वाली बिंदी को नुक्ता। क्या तेरी जुबान चिपक रही है अब? सॉरी। तो एक बर्थडे पे केक काटते वक्त एक कसम खाओ कि अक्सर जब भी किसी को रोड पे या स्पेशली खेत में करते हुए देखोगे 1 नंबर या 2 नंबर, अच्छा, सुसु या पोटी, तो आप उसे रोकोगे। केक में और खेत में क्या सिमिलरिटी है भाई? क्या तू मतलब? एक मिनट, ना पैर है ना पैर है, सर भी है पैर भी है, उनके बीच के सारी चीजें भी हैं। मैं बता रहा हूँ कैसे। केक और खेत में देखो, केक किस चीज से बनता है? देखो 4 चीजें, मैदा, क्रीम, शक्कर, अंडा, राइट? हाँ। मैदा किससे बनता है? गेहूं। हाँ बनता है। नहीं, मैं तो स्ट्रेट हूँ, पर गेहूं से बनता है। बताना, क्यों टाइम खोटी कर रहा है? You got the joke or not? I think you skipped it. If people intelligent got the joke, sorry. तो गेहूं से बनता है। क्रीम कहाँ से बनता है? दूध से। दूध कौन देती है? गाय। हेलो, हाँ बोल भाई बोल, सुन रहा हूँ। शक्कर बनता है गन्ने से। अच्छा। और अंडा देती है मुर्गी। अच्छा। देखा? तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहाँ उगता है? खेत में। खेतों में उगता है भाई। दूध गाय देती है, गाय कहाँ चरने जाती है? खेतों में। खेत में। शुगर यानी गन्ना से होता है शुगर, गन्ना कहाँ उगता है? खेतों में उगता है। और कहाँ तेरा घर में उगेगा? और अंडा होता है मुर्गी से, मुर्गी को मुर्गी तो खेत में उगती हुई है भाई। एक सेकंड, जिसका खेत है उसके पास गेहूं है, गाय है, गन्ना है, वो खेत गया है, मुर्गी को अकेले घर छोड़ के जाएगा? मुर्गी भी खेत में लेके जाएगा, आपको क्या मर्जी है उसकी? तू जाता हो। वो खेत, मुर्गी भी खेत में ले गया है। सुनो, अच्छा, तो ये सारी चीजें जब खेत से जुड़ी हैं तो इन्हीं सबसे बनता है केक भी। तो जब केक काटो तो खेत को याद करो कि उसमें क्या खा के पैदा करा था? बाप गलत बोल रहे हैं।
मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। के फोन गन्ना गेहूं से अपनी तू समझ आई, फोन मत कर दियो आज के बाद। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंज जाएगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या करते हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बहुआ बोलो। नमस्ते, 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा, मेरे पड़ोस में एक सडमा जी हैं। अब तो तू कौन है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। तो सडमा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा, क्या शिकायत लेके आए? नहीं, क्या है ना, मैं होमवर्क करना था। अच्छा, तो क्या होमवर्क था? टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाले निबंध। अच्छा, ऐसे बोल रहा। तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। हाँ, ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तुमने सुषमा पर लिख दिया? हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आ जा मेरे। आजा, मिलके करेंगे सारा। नहीं 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 नहीं, 2 लोग कैसे बैठेंगे? ऐसे गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार, तूने फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना। क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा, मतलब गंदा बोल भी रहा, कर भी रहा है। हाँ, तो मेरे को शौक नहीं तेरे को रिश्ते करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हेलो हेलो, हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बहुआ बोल रहा भाई साहब। हेलो, हाँ जी, लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है, थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को बता रहा है, मेरे को शुगर है। नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावड़ी? गलत मत बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो, क्या भरवा झापड़ मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूं, बड़ी कुटवाऊंगा सिरी में। हेलो हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब पे चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कर रहा हूं मैं 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाकर बैठ जाऊं? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना। मैडम घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम कैसे बेटू की बात कर रहे हो? आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रहे हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तो मेरी दीदी है ये भी। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए?
कौन? बउआ बोल रहा हूँ, क्या आप तैयार हैं? कौन बउआ, क्या तैयार है? इस बड़े मुकाबले में फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नंद किशोर बैरागी जी। नमस्कार। हम इस मुकाबले की तह तक जाएंगे और सुचारू रूप से एक। अबे हेलो, ये कौन मंत्री आ गया? ये नंद किशोर बैरागी जी हैं। बैरागी कौन नंद किशोर है? आजकल के जो गाने बन रहे हैं, क्या वो अश्लीलता की चरम सीमा को पार कर रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सही। साथ ही साथ नंद किशोर बैरागी जी, गलत हूँ तो मुझे टोक दीजिए। सही कह रहे, बिल्कुल और इस मौलिक तू चाहता क्या है? चाहते ये है कि जो गाने आजकल बन रहे हैं उनके बारे में मैं जनता की राय यानी आपसे पूछूंगा। भाई साहब, मेरे पास टाइम नहीं है ना। मैं तो एक गाना ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। मैनू कायदे से गाने 10 वर्ड्स मैनू का होना चाहिए, लेकिन ये गाया यो कवि ने। यो कवि यो। एक सेकंड, जनता हमारे साथ है। हनी सिंह का गाना है। या तो आप बोल लीजिए या बैरागी जी को बोलने दीजिए। तू ही बोल ले बैरागी, तू ही बोल ले, मेरे को नहीं सुनना। हाँ, और मैं बउआ। तमीज से बात कीजिए, बोल तो मैं लूंगा ही। हुआ गया तेरी एक सेकंड, आप बताइए आपको इस गाने से क्या अर्थ समझ में आता है? एक नंबर गाना है, हम सब बहुत नाचे हैं इस गाने पे, ठीक है ना? इस गाने का अर्थ क्या है वो नंद किशोर बैरागी जी हमें बताएं। मैं एक एक लाइन कहूंगा, आप अर्थ बताइएगा। ठीक है। पहली लाइन है ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू। हाँ, यही लाइन है। इसका क्या अर्थ है? हे सुंदरी, तेरे नीले नेत्र मुझे सम्मोहित कर रहे हैं। अच्छा। अगली लाइन, आई स्वेर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैनू। इसका क्या भावार्थ है? मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ कि तू तुच्छ वस्त्रों में विस्फोटक सामग्री के समान प्रतीत हो रही है। अबे तेरी विस्फोटक सामग्री तेरे एक सेकंड रुकिए। जनता, एक शब्द में आप क्या कहेंगे बैरागी जी को? बैरागी अपनी गलत अपने ऐसे बैसाखी को। सॉरी, बैसाखी जी नहीं, बैरागी जी। बैरागी नाम है बेटे, ढंग से पहले पढ़ तो लो। बैरागी? हाँ, बैसाखी तुम्हारे पापा ले, हम तो ये दुआ करें। बैसाखी तेरे दे दूंगा। हेलो हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन जी बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। लेकिन इसमें काम करता है वो, सेकंड फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेट से रहा, ठीक है। मैंने बोले नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है? मतलब लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए। और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा। जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ। और बिजी हो तो बाद में लगाओ। शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया तो बस करे। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप। मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। अरे घंटा पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़ी टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। अरे शांतनु। हेलो, बैरागी जी फोन लग गए, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए। नबी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाइए, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन लाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया? एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा। अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो, वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों?
क्यों, मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने से, शराब पीने से। शराब पीने से लीवर अरे खराब होता है। ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती है। मान लिया आपका लीवर गल गया तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना है। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? हमारे साथ थे। तेरी हेलो अंकिल जी नमस्ते। बताइए। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, अक्सर मैं अखबार में और न्यूज में देखता हूँ कि कहते हैं कि नेता राजनीति को रोटी सेंक रहे हैं। अच्छा, खाली रोटी क्यों, बाकी चीजें भी सेंक सकते हैं। जनरली हम खाने में क्या खाते हैं? रोटी, सब्जी, चावल, दाल, सलाद, आंचड़ पापड़, नहीं सॉरी, पापड़, अचार, रायता। हेलो सुनो, मेरे एक बात बताइए। हाँ। मेरा इससे क्या लेना देना? मैं ये कह रहा हूँ राजनीति, एक मिनट, राजनीतिक रोटी जो है ना, हाँ। रोटी के अलावा वो चावल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चावल में होता है कंकड़ पत्थर। पत्थर इनको काम आएगा एक दूसरे के ऊपर फेंकवाने के। अक्सर ये लोग आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में पत्थर फेंकते हैं। दाल भी हो सकती है, राजनीतिक दाल भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल में होता है काला, और काला धन इनके पास होता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल होता है ना। अब आते हैं हम लोग सब्जी की तरफ। सब्जी में होते हैं कीड़े, कभी कभी कीड़े इनके दिमाग में भी हैं, खुराफात के कीड़े, जो आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं अक्सर कई लोग, है ना। रही बात रायते की, दही का रायता, वो फैलाने का तो इनका काम ही है। हाँ बिल्कुल, है ना। अब बचा अचार और विचार, ये दोनों शुद्ध नहीं है इनके। है ना। अब आया सलाद की बारी, गाजर, खीरा, ककड़ी। हेलो, गाजर, मूली, खीरा जिनने बता गलत नहीं भाई साहब, गलत कैसे? और राजनीति की रोटी इसलिए सेकी जाती है क्योंकि रोटी आटे से बनती है, आटा चक्की में पीसा जाता है, चक्की जेल में होती है, और ये लोग झोल करके जेल जाते हैं, इसीलिए वहाँ चक्की पीसिंग आटा बनाएंगे। तुम ही बोल लो, फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ। और रोटी सेकी जाती है काले तवे पे, और इस काले तवे को काले तवे पे लगा दूंगा गरम करके। काले तवे को आप मत लगाइएगा ऐसा, रायता फैला दूंगा। गलत आदमी। अरे बस करिए आप। भाई साहब अंकिल नमस्ते। मैं बउआ, सो रहे हो? बाद में लगाऊं? ठीक है। हेलो एक ही मिनट लगूंगा, फिर इसके बाद सोते रहो आप। बोलो जल्दी बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं तो जल्दी बोल ही लूंगा। जल्दी बोलो। हाँ जी। कहते हैं उनकी शर्मनाक हार्ड हुई है। किनकी? जिनकी भी हो, किनकी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम शर्मनाक से। पूछिए कैसे? क्या सिर्फ नाक को ही शर्म आती है? जो शर्मनाक का है जाता क्या है तो सुबह सुबह मैं ये बता। फोन इसीलिए लगाया कि शर्मनाक की जगह आप कह सकते थे शर्म आंख। क्यों? क्योंकि आंखें तो गंदा देखती हैं, कि आंखों को शर्म नहीं आ सकती? आ जाती कई बार। शर्म बाल भी खाने में आता है, तो उसको शर्म नहीं आ सकती। शर्म कान भी गंदा सुनते, तो कान को भी शर्म आनी चाहिए। शर्म मुंह, भाई साहब मुंह से ज्यादा गंदा कौन बोलता है भाई साहब? मुंह को कभी शर्म नहीं बोला आपने, नाक को शर्मनाक कह दिया। शर्म गले को कैसे शर्म आएगा? गले को भाई साहब, जो आप लोग लिटिल लेते हो, वो गले के चुड़ई तो पेट में जाता है। वैसे तो हाथ को भी शर्म आनी चाहिए, हाथ में गिलास होता है। हाँ भाई साहब, वैसे तो उंगली को भी शर्म आनी चाहिए। क्यों? आप लोग गलत आदमी को वोट दे देते हो, हैं? ये भी ठीक है। शर्म उंगली, शर्म पेट में क्या क्या गंदा खा के जमा किया आपने। फिर शर्म घुटना। अरे ऊपर आ जा। ऊपर मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हो आप? भूल गया क्या बीच में? पेट के बाद भी कुछ आता है? हाँ, पीठ के बाद पीठ, बैक साइड में पीठ, शर्म पीठ को भी आनी चाहिए, क्योंकि लोग पीठ में छुरा भोगते भाई। हाँ, और नीचे चल। और नीचे, पीठ के नीचे शर्म जांघा जो होता है ना पीछे, उसको भी शर्म है। उसके ऊपर, जंघे के ऊपर कमर, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अरे कमर से थोड़ा नीचे तो आ। अच्छा, कमर से नीचे जांग, शर्म जांग भाई साहब। अबे जांग से थोड़ा ऊपर कमर, वही तो बोल रहा हूँ, शर्म कमर को भी आनी चाहिए भाई साहब। अबे साले तेरी क्या गलत क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, नहीं तो शर्म तो आपके मुंह को आनी चाहिए भाई साहब, आपकी नीयत को आनी चाहिए, किसी को क्या? आपकी तबीयत को आनी चाहिए, आपके संस्कार को शर्म आनी चाहिए। सिर्फ नाक को शर्म नहीं आनी चाहिए भाई साहब, को भी आनी चाहिए। हाँ तो
पता नहीं किस है। गलत बोल रहे हैं आप। नॉनसेंस इंसान। नहीं, गलत। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर। माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब, हाँ इंसान और रोबोट हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा है उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है? रोबोट में और इंसान में सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है हाँ। वो अक्षर ल से शुरू होता है। हाँ, हाँ, ल से मतलब लात तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स। ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लात लिगामेंट्स से सिर्फ एक ही चीज बची हुई है। नहीं, मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। लात से बचा है है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके ल से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात। लीवर की बात हो रही थी, क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, मैं खाने से टक, टक, शराब टक, से गट, गट, गट। साकी साकी सामाजिक से- बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है। और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा कर रहा हूँ, तुम दोनों की ऐसे जैसे कर- गलत बोल रहे, चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। ये जी मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता, ना का तो काम में पता हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अब धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। फिर से मैंने एक बात कर रहा, तू घोड़े का आगे भी बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, घोड़े की एक ही बात तू है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊँट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊँट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता घोड़ा? अरे तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा टाइम झूठ कर रहा। झूठ बोले घोड़ा काटे। फिर झूठ बोले कौवा का। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं के घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पार के नीचे जब ऊँट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता है सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? महंगा नहाएगा क्या, निचोड़ो क्या, हाँ, तुझे नहीं तो पता? क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े में तू खा ले उसका। ये घोड़ा- एक घोड़ा आखिरी, मारेगा। एक आखिरी, हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई। गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। फिर तो तू मालूम नहीं के।